अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं रेक्टिफायर्स की वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करवाने हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको एक ट्रिक बता दूं या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड देन आपको कुछ वेवफॉर्म के बारे में बताना है कि कौन सी वेवफॉर्म किस तरीके से बनती है, और अगर आप लोग इन केस फॉर्मूलाज भूल जाते हैं तो आप उसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लेक्चर 1 में चलते थे, हमने सवाल सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि आप यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है। आई थिंक नहीं, ये वाला सवाल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था आपको कि आपको निकालना है कि पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, ठीक है ना, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो इसको आप चेंज कर लें कि पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पे आपको पीएसी निकालना होगा, ठीक है ना। क्या निकालना होगा? पीएसी निकालना होगा। हमने यहाँ पे निकाला था पीडीसी, तो पीडीसी आपको नहीं निकालना, पीडीसी आपको नहीं निकालना। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि ये चीज़ यहाँ से कंफ्यूज जो कर रही थी लास्ट वीडियो में वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको निकालना क्या था? पीएसी। तो पीएसी आपके पास स्पॉन्ज से निकल जाएगा, तो आपके पास पीएसी क्या निकल के आया है? ये है आपके पास पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, ठीक है ना, कि ये आपके पास पावर एब्जॉर्ब बाय लोड है। तो इस चीज़ का आपने बस देखना है कि जब ये पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड लिखा हुआ आएगा तो आपको पीएसी निकालना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि पावर के डीसी पावर निकालो, ठीक है ना, जैसे कि एक सवाल के अंदर आया भी था, आई थिंक वो किसके अंदर था वो देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। लेक्चर 2 के अंदर आई थिंक है। सवाल कहाँ है? यहाँ पर जिस तरीके से बोला गया कि डीसी पावर डेसिपेटेड बाय द लोड, जब इस तरीके से बोला जाएगा तो आपको डीसी पावर ही निकालनी है। डीसी पावर क्या मतलब कि आपको फिर पीडीसी ही निकालना होगा। तो बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के रेक्टिफायर्स देखेंगे कि हेडिंग डाल देते हैं पहले तो रेक्टिफायर्स की। ठीक है ना, हम रेक्टिफायर्स को देखने जा रहे हैं। एक मिनट ज़रा। तो रेक्टिफायर्स के अंदर अभी सिंगल फेज को देख रहे हैं मेनली, ठीक है ना। तो सिंगल फेज के अंदर आपके पास आ जाएगा कौन कौन से, जो कि मेन है आपके पास, जो मेन है आपके पास हाफ वेव आ जाएगा, हाफ वेव आ गया, और यहाँ पर आपके पास ब्रिज आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, और इनके पहले हम फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं और इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। जो बेसिक फार्मूलाज हैं, वी एम जो बराबर होता है, वी एम कह रहा हूँ कि आपके पास जो वी डी सी जो बराबर होता है, इसको ज़रा रब कर लेते हैं कि अगर आपको वी डी सी निकालना है ना तो आपके पास फॉर्मूला होता है वी एम अपॉन पाई, ठीक है ना, ये नंबर 1। इसी तरह इसी के साथ में इसके बराबर में इसका लिख दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए, और इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा और कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। वी एम अपॉन पाई, ठीक है, और साथ में 2 क्यों लगा दिया है ये भी आपको चले हाथ के हाथ देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निक बना लेते हैं कि ब्रिज की जब अगर वेवफॉर्म में बनाऊंगा तो किस तरीके से बनती है आउटपुट की, इस तरीके की बनती है वेवफॉर्म। तो जब आपके पास ब्रिज की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनती है, अभी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, ये ब्रिज की आ गई है और ये आपके पास हाफ वेव की आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये ठीक है ना। इस तरीके से बनके हाफ वेव की निकल के आ जाएगी। तो बस यहाँ पर आपके पास दूसरा चंक नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि बस यहाँ पे 1 है वी एम अपॉन पाई के अंदर। जब आप ब्रिज की बात करेंगे तो आपके पास दोनों वेव अकर होंगी, तो आपने वहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरा फॉर्मूला आपके पास हाफ वेव का क्या है, आरएमएस का। बस ये अगर आप याद कर लेंगे तो डेरिवेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या है, ठीक है ना। आप डेरिवेशन करेंगे या आप
क्या चीज़ प्रेफर करते हैं अपने लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है Vm/2 है, और Vrms का फॉर्मूला है आपके पास इसके अंदर Vm/√2। ये वो दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको हर जगह इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब पावर के हैं, तो पावर के जो मेन फार्मूलाज हैं वो मैं दोनों के लिए एक ही होंगे। तो PDC अगर जो होगा आपके पास, PDC आपके पास बराबर होगा VDC इंटू IDC। ये मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये जो फार्मूलाज हैं वो दोनों के लिए है, ठीक है ना। ये PDC के लिए हो गया, और ये फार्मूला आ गया PAC के लिए। PAC के लिए Vrms हो जाएगा, Vrms इंटू IRMS। तो अच्छा, करंट का अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट निकालते हैं मुझे VDC IDC, तो करंट के लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको डिवाइड बाय R करवाना होगा, तो आपका IDC आ जाएगा। तो मैंने करंट का आपको नहीं बताया है, तो करंट का तो हम खैर अपने न्यूमेरिकल के अंदर भी ये पोर्शन देख चुके हैं कि किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है ना। इसको ठीक लिख देते हैं ज़रा सही से। PDC आपके पास इज इक्वल टू VDC इंटू IDC, सही है। अब आपने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब ये सिंपल बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और हाँ, एक एफिशिएंसी का और फार्मूला है जो कि हम रेक्टिफिकेशन रेशियो का बोलते हैं, सेम फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूलाज तो आप लोगों ने खैर खुद से याद करना ही है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। तो बस ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये आपके पास 3 फेज AC के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन 3 फेज AC के अंदर पावर के अंदर हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, तो वो हम उस वक्त देख लेंगे अभी नीचे, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, अब उस पर आ जाते हैं हम, जो कि है आपके पास, एक मिनट ज़रा, जो कि है आपके पास वेवफॉर्म्स, ठीक है ना। तो पहले हम वन बाय वन हाफ वेव को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो वेवफॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो पेपर के अंदर वेवफॉर्म आनी चाहिए बनानी। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ, ठीक है ना, और इसको कर लेते हैं कॉपी, ताकि यही चीज़ मल्टीपल लेते हुए चलेंगे। कॉपी कर लिया है मैंने। अब हाफ वेव है, हाफ वेव के अंदर अगर मैं बात कर लूँ कि आपके पास इनपुट वेव कैसे आती है, इनपुट वेव आपके पास कुछ इस तरीके से बन के आती है। तो ये आपके पास, आप इसको कह सकते हैं कि VS, ठीक है ना। VS का मतलब यहाँ पे आपके पास सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना। VS आपके पास क्या है, सोर्स वोल्टेज। अगर आपको मेंशन करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे VM मेंशन कर दें, ठीक है ना। आप यहाँ पे VM मेंशन कर दें, और इसको आप ऊपर की तरफ मेंशन कर दें कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास VS सप्लाई वोल्टेज है, कुछ इस तरीके से। सप्लाई वोल्टेज तो बन गई पहली वेवफॉर्म, ठीक है। इसके हम कुछ चीज़ें और है वो जो कि मैंने डिस्कस करनी है, पहले वेवफॉर्म हम कर लें, इसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे क्या बनानी है, इसकी आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव है, और हाफ वेव के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको सर्किट भी बना के दिखा देता हूँ कि इसका सर्किट कुछ हाफ वेव में एक डायोड समान होता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी हम EDC के अंदर कवर कर चुके हैं, तो इतना मैंने डिटेल में बताया नहीं है। तो यहाँ पे एक आपने ट्रांसफार्मर बना लिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब आउटपुट है, तो फॉरवर्ड होगा प्लस जाएगा, और यहाँ पे माइनस अगर होगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड होगा तो ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, और जो वेवफॉर्म होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। नेगेटिव बाइस जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स के ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये आपके पास बिल्कुल जीरो वोल्टेज देगा। तो ये किस तरीके से बनेगी इसकी वेवफॉर्म, इसकी वेवफॉर्म फिर बनेगी कुछ इस तरीके से। और मैं इसको यहाँ पे 2 मरतबा बना देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हम इसको जब वेवफॉर्म के टाइम पे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बन गया है, V0 आप इसको कह दें कि आपके पास इस पॉइंट का वोल्टेज आपके पास बन गया है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मुझे करंट बना के दिखाएं, तो याद रखें कि जो करंट होता है वो हमेशा लोड को फॉलो करता है। करंट किसको फॉलो करता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि करंट विल ऑलवेज फॉलो
आउटपुट लोड, ठीक है ना, लोड को फॉलो करता है। और ये आपके पास पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट में आपको अगर कुछ इस तरीके से कह दूं, एक मिनट ज़रा, और जो दूसरा पॉइंट होगा कि जो भी आप अगर प्योर रेजिस्टिव फॉर्म है, प्योर रेजिस्टिव अगर लोड है, प्योर रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो जो भी वेवफॉर्म आपकी लोड की होगी, ठीक है ना, प्योर रेजिस्टिव जो भी आपका वी नॉट होगा वही इक्वल हो जाएगा आपके पास, वेवफॉर्म की बात कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है ना, करंट की बात नहीं कर रहा, आई नॉट के। ओनली आंसर सेम नहीं होगा। ये हमने जो बात की, हमने सिर्फ किसकी बात की है, वेव फॉर्म की बात की है। तो इसको मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको वेव फॉर्म के हद तक ही रखना ही है, इसको आपको आंसर के फॉर्म में लेके नहीं जाना, सही है ना। अब हाफ वेव है, तो अगर मैं इसका बोलूँ कि आप इसका मुझे करंट बना के दिखाएं, इनपुट और आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट है वही आपका इनपुट करंट भी बनेगा, ठीक है ना। और ये इस तरीके से बनेगा, इसको इससे बना देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट जरा, इसको इस तरीके से बनाया। ये आपके पास आउटपुट करंट है, और जब आपके पास आउटपुट करंट ये आ रहा है तो इनपुट करंट भी सेम एज इट इज आता है, ठीक है ना। कभी भी सप्लाई जिस तरह आपके पास ये दिख रहा है वोल्टेज, इनपुट का वोल्टेज दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कभी भी इस तरीके से आपके पास अकर नहीं होगा। याद रखिएगा, वेवफॉर्म कभी भी इस तरीके से अकर नहीं होंगी। किसके अंदर, आपके पास सिंपल इनपुट करंट आपके पास साइनोसॉइड नहीं आएगा, आपके पास सिंपल जिस तरीके से वी नॉट बनेगा उसी तरीके से, अगर प्योर रेजिस्टिव है तो ये कंडीशन है प्योर रेजिस्टिव के लिए, ठीक है ना। तो आपके पास करंट भी एज इट इज बनेगा, आई नॉट भी और आई एस भी। अब आई एस क्या है आपके पास, इनपुट करंट, तो एज इट इज आपने यहाँ पे ये बनाना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आई एस, आई एस आपके पास आ गया है। अब और क्या चीज़ रह जाती है, डायोड का करंट। तो अच्छा, डायोड का वोल्टेज, तो डायोड का वोल्टेज भी कोई मुश्किल नहीं है, तो डायोड पे आएंगे। डायोड का ऑपरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, डायोड किस तरीके से ऑपरेट करता है। यहाँ पे आगे पहले इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे ही ये फॉरवर्ड होता है, जैसे ही डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, तो आपका जो सर्किट है वो इस तरीके से बिहेव करता है। आपका जो सर्किट है कुछ इस तरीके से फिर बन जाता है। डायोड जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपके पास सिंपल ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास लोड आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर एज इट इज आ जाएगा। जल्दी में बनाया। अब जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायोड ये है ना आपके पास, डायोड आपके पास ये है, तो जब शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जीरो वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज है। शॉर्ट सर्किट जब होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर नहीं, एक आपके पास वायर है, सही है। एक सर्किट के अंदर वायर है और कुछ इस तरीके से लगी हुई, एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है और एक वायर आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ से करंट सारा का सारा फ्लो हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपके पास जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये इस बात को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। जब वोल्टेज जीरो होगा तो आपके पास एक इस तरीके का चंक बनेगा, मतलब कि आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड जैसे ही वो आपके पास नेगेटिव पीक आएगी, जब नेगेटिव पीक इसको क्या कर देगी, ओपन कर देगी। जब इसको ओपन करेगी तो आपके पास जो नेगेटिव पीक होगी वो इस तरीके से बन के आ जाएगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे बनानी है, यहाँ तक बनाया और ये मैंने यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका बन गया है वीडी, डायोड का वोल्टेज। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनके जो आपके पास इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है। देखिए, जो भी प्योर साइनोसॉइड होती है ना, क्योंकि आपको इनपुट वोल्टेज भी मालूम करने को बोल सकते हैं पेपर के अंदर, क्या इनपुट वोल्टेज मालूम करके दिखाएं, तो वो कैसे होगा, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। अच्छा, अगर मैं इसका बोलूँ कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज इसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। जो इनपुट का एवरेज जीरो होता है,
इनपुट का एवरेज क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। इनपुट आपके पास कुछ भी होगा, आपके पास उसका एवरेज 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि एरिया अंडर तक आप आपस में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आरएमएस आपको निकालना होगा जब भी आपका प्योर साइनोसॉइड दिख जाए, बगैर सोचे आपको इसका आरएमएस अगर आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको, अच्छा तो मैं इसको हम फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं और इसको फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ साइड में। अब हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अब आपको इसकी मैं आपको वेवफॉर्म लिख के दिखाता हूँ। एवरेज तो 0 होगा, एवरेज भी कैसे 0 होगा, आपको वीडीसी निकालना है ना। ये मैंने आई लिख दिया, आप चाहे तो यहाँ पे वी भी लिख दें, तो बात एक ही है, ठीक है ना। अब कैसे आपको अगर वीडीसी निकालना है ना, ऐसा ना सबने पढ़ी हुई है और लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ी हुई, तो इसका वेवफॉर्म अगर मैं कंप्लीट कर दूँ तो ये कुछ क्यों बनेगी। तो मैं बोल दूँ कि ये वेव कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक साइन वेव 2 पाए का अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ये पाए है आपके पास और ये आपके पास है 0, सही है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये वेव आपके पास कब रिपीट हो रही है, 2 पाए के बाद। तो आपको पता है एसएनएस में आपने लिखा था 1/t, इंटीग्रेशन करते थे 0 से t तक, और जो भी फंक्शन होगा f(x) में लिख दूं और इंटू dt, जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना है और अपना इक्वेशन बना ली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, क्योंकि हम वीडीसी की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर सिंपल वीडीसी बनाना सीख लिया तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें वीडीसी है, फंक्शन क्या है, पहले 1/2 पाई, टाइम पीरियड तो 1/2 पाई हो गया। और यहाँ पर जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये चीज़ देख लें कि जब आप इनपुट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इनपुट के लिए आपके पास 0 से 2 पाई ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 पाई तक कौन है वो आपके पास। और यहाँ पर फंक्शन क्या बनेगा, ये साइन वेव है और ये वी एम है। फंक्शन एक्स एक्सिस को और जो आपके पास वाई एक्सिस को इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वी एम साइन थीटा डी थीटा, दैट्स इट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 निकल के आएगा हर हाल में, ठीक है। अब आपको आरएमएस की बात करनी है ना। आरएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वी आरएमएस, तो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन के इसका पहले रूट लो, फिर उसका मीन लो और स्क्वायर वैल्यू, तो वी आर एम एस। बस अगर आपने वी डी सी की अगर आपने इक्वेशन बना ली है ना, तो आपके लिए काम आसान हो गया। आपने अंडर रूट लेना है, अंडर रूट, रूट से आ गया, मीन लेना है, पहले आप अपना ये लिखते हैं पूरी की पूरी जो आपके पास इक्वेशन है 1/2 पाई, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास 0 से 2 पाई और वी एम साइन थीटा। अब मीन जब आपको लेना है तो आपके पास इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। मीन स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने इसको रख के इसको इस तरीके से रखना है, और ये डी टी। तो ये आपका आरएमएस की वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी। आई होप ये बात आपकी क्लियर है। अब ये आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। बस अभी हमने ये बात कर लिया, अब आप ये वाली इक्वेशन खुद भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं अब इस पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन से, ताकि थोड़ा सा वादे हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे आउटपुट की हेडिंग में डाल देता हूँ कि हम आउटपुट का काम इस पेन से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर वीडीसी बोल दूँ तो आप वीआरएमएस खुद बना लेंगे। वीडीसी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि एक ही पार्ट आ रहा है, और ये आपके पास वीएम है पीछे, ये आपके पास क्या है पीछे, वीएम है, ठीक है ना। जहाँ मैंने लिखा नहीं है वहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना वीएम। तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए ऑन है, 0 से पाई तक के लिए ऑन है ये। तो टाइम पीरियड इसका क्या है, अच्छा इसका टाइम पीरियड मैं बोलूँ क्योंकि रिपीट कहाँ पे हो रही है, ये रिपीट तो ये हो रही है 2 पाई पे, क्योंकि 2 पाई के बाद ये अपना साइकिल दोबारा रिपीट करेगी यहाँ तक, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया 1/2 पाई। बट ये वेव कहाँ से कब तक ऑन है। एसएनएस के अंदर हम 2 फंक्शन लिखते थे कि आप जहाँ पे पहले ऑन है वो वाली स्टेट लिखते थे, जहाँ पे ऑफ होती थी हम वो स्टेट लिखते थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से पाई। इसकी मिसाल ऐसी जैसे कि स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव
इस तरीके से आप फंक्शन बनाते थे अपना कि यहाँ पे 1 होता था और यहाँ पे 0। तो आप दो फंक्शन बनाते थे एफ ऑफ एक्स के नाम से कि यहाँ पे 1 है तो ये किस टाइम पीरियड के लिए, 0 है तो किस टाइम पीरियड के लिए। एज इट इज काम यहीं पे हो रहा है, बस यहाँ पर हमने एक काम डायरेक्ट क्या किया है कि बस हम सिर्फ ऑन वाले पार्ट को यहाँ पर ले रहे हैं जो कि 0 से पाए रखे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। वी एम साइन थीटा डी थीटा। आर एम एस निकालना होगा, आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पर इसी को मैं ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, कॉपी करते हैं इसको और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी आर एम एस और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और बस आपको अंडर रूट लेना है और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। आर एम एस हो गया आपके पास। तो देखें इतना मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली, जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो सारी की सारी हमने कवर कर ली है। तो हमने अभी तक जो कवर किया वो कौन सा किया, हाफ वेव कर लिया है। अब हम आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर। अब हम ब्रिज की वेवफॉर्म को डिस्कस करते हैं और ब्रिज की वेवफॉर्म किस तरीके से होती है अब हम वो देख लेते हैं। तो हम वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट तो वैसे ही बनता है, ये वी एम है और ये वी सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो गई। साथ साथ इसकी इक्वेशन लिखते हुए चलते हैं। सेम इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम इक्वेशन फॉर हाफ वेव एज हाफ वेव। ठीक है ना, सेम इक्वेशन एज हाफ वेव। तो क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन थी आपके पास, मैं दोनों को यहाँ पे कॉपी करके लिख देता हूँ। आपको कभी भी इनपुट का आपको वो नहीं बोलेगा कि निकाल के दो, क्या वीडीसी निकाल के दो। आपको हमेशा बोला जाएगा कि आप आरएमएस निकाल के दो, क्योंकि वीडीसी हमेशा होता ही 0 है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आरएमएस, क्योंकि मैं आरएमएस यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आरएमएस ही बोला जाएगा आपको, बस वो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है कि वहाँ पर हमेशा एवरेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपके पास हो गया आउटपुट। इनपुट किस तरीके से होता है इनका, इनपुट कुछ होता है इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैं आपको बोलूँ एरिया अंडर द कर्व निकाल दें, तो एरिया अंडर द कर्व सिर्फ इस पोर्शन का निकलेगा जहाँ पे पीरियोडिक है। ठीक है ना, और ये आपके पास खिलाता है वी एम और ये आपके पास खिलाएगा आउटपुट वोल्टेज। मैं इसको वी नॉट का नाम दे देता हूँ, वी नॉट का मैंने इसको नाम दे दिया है। इक्वेशन लिखनी है, टाइम पीरियड 0 से पाए, फिर आगे 2 पाए होता है, लेकिन ये तो पाए पे ही रिपीट हो गई है। तो इसका वी एवरेज क्या लिखेंगे, वी एवरेज बोलते हैं या वी डी सी बोलते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कोई अगर कंफ्यूज होगा तो वो देख लेगा और क्लियर कर लेगा। तो वी डी सी किसके बराबर होगा, 1/पाई इंटू आपके पास ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई एंड वी एम साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास भी एवरेज बन गया। सिंपल आपको उसी को कॉपी करना है, वी आर एम एस भी बना लेते हैं। तो वी आर एम एस भी बन गया आपका। ठीक है, स्क्वायर करना है और आपके पास ये वी आर एम एस बन के तैयार। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिए, साथ में इसके फॉर्मूलाज भी देख लिए। तो फॉर्मूलाज तो हमने सारे देख लिए। ठीक है ना, फॉर्मूलाज हमने क्या कर लिए, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब जो बारी है हम सारी की सारी वेवफॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं ताकि वेवफॉर्म आप लोगों की क्लियर हो जाए। तो वी नॉट हो गया, अब हम निकाल लेते हैं आई नॉट। ठीक है ना, आई नॉट कैसे आएगा, अभी आप बोलेंगे जिस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है, और ये बनाएंगे मैंने। अब एक और लेता हूं मैं यहाँ से,
अब समझ में आ गया होगा कि मैंने ये इस तरीके से क्यों बनाई है, इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से। ये इसलिए है कि ये आपके पास IS1 जो डायोड का करंट S1 है, ये उस वजह से ऑन हो रही है। मैं इसको इस पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, IS1, इसको हम आई भी पूरा ही लिख देते हैं। ये IS2 की वजह से, ये IS1, ये IS2, ठीक है ना। लेकिन जब हम डायोड का करंट लेते हैं वो हमेशा एक वेव का लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये आपके पास करंट तो इस तरीके से ही बनेगा। अगर आपको बोल दिया जाएगा ना कि आपको सिंपल IS1 बनाना है, तो आप IS1 कैसे बनाएंगे? हाफ वेव की तरह। क्यों इस तरीके से बनाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पर देखें, ये IS1 वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बस। फिर जब नेगेटिव साइड आती है तो फिर आपका ये वाला पोर्शन कंडक्ट होता है। ये पोर्शन क्या होता है? कंडक्ट होता है। पॉजिटिव पीक पे ये जो पोर्शन है वो कंडक्ट हो रहा है, नेगेटिव पोर्शन के ऊपर ये पोर्शन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो डायोड का करंट आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये आपके पास I0 है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको लाजमी देखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से बनती हैं और आपको ये क्या चीज़ें बनानी होंगी, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, जो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी डिफरेंट टर्म में मैं आपको बता दूँ, ब्रिज का जो इनपुट करंट है, ब्रिज का जो इनपुट करंट है वो इस तरीके से नहीं बनता। जो ब्रिज का जो इनपुट करंट है वो आपका जो बनता है एग्जैक्टली वैसे ही बनता है जैसे आपका इनपुट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से साइनसॉइडल। ये आपके पास है इनपुट करंट IS, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सिर्फ ब्रिज के अंदर ये एक एक्सेप्शन है, जो कि आपके पास एग्जैक्टली वही वेवफॉर्म बनती है जो कि आपकी इनपुट की वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है, ठीक है ना। बाकी अगर मैं आपको फुल वेव की बात कर दूं, सेंट्रल टेप की बात कर दूं, तो सेंट्रल टेप के अंदर भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही वेवफॉर्म मिलती है जैसे आपको हाफ वेव के अंदर मिलती है। तो अगर ये ब्रिज के लिए मैं यहाँ पे अभी सिर्फ उसकी बना के दिखा रहा हूँ आपको, किस चीज़ की? ब्रिज की। तो ब्रिज की अगर मैं सॉरी सेंट्रल टेप की बनाने जा रहा हूँ, इनपुट करंट, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। और इनपुट ये IS0, मतलब कि I0 भी ऐसे ही बनता है। आउटपुट वोल्टेज और सॉरी आउटपुट करंट और इनपुट करंट एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो आपको बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, सही है। अगर सेंट्रल टेप आता है तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। और अब मैं अगर आपको बोल दूँ कि इसकी इनपुट की आप वो लिख के दिखा दें मुझे RMS वैल्यू, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू तो होगी नहीं। तो RMS वैल्यू आपने देखा साइनसॉइड है, तो आपने यहाँ पे क्या बोलना है? VRMS इज इक्वल्स टू VM/√2। बस सिंपल था ये वाला, ठीक है ना। ये इनपुट का आप इस तरीके से वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनपुट का वोल्टेज ऐसे ही होता है। आपको IRMS भी निकालना होगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे। आप इस तरीके से बोल दें, आप VRMS को डिवाइड करवा दें R से, इस तरीके से निकाल दें। और क्या चीज़? IRMS इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपके पास IM/√2 होना चाहिए, ठीक है ना। अब IM किसके बराबर है? IM आपके पास बराबर ही VM के, VM/R के। तो एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी जो कि ये मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से जो मैंने इस्तेमाल की है, और आज का जो लेक्चर था वो इसी के ऊपर बेस करता था। और आई होप आपको वेवफॉर्म समझ में आ गई है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3 फेज को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, और उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे कि वो किस तरीके से निकल के आएंगे, ठीक है ना।
अच्छा, आप घर में ट्राई कीजिएगा कि जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए हैं इनपुट आउटपुट के, आप इन सब से ये वैल्यूज, ये फॉर्मूलाज आप इनसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा, अगर आप भूल जाएं पेपर में, तो मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि आप फॉर्मूलाज इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी बंदा भूल जाए तो रफ के अंदर आप इसको फॉर्मूला से करके आप अपना रफली फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।